क्या आप जानते हैं कि गुड़हल के इन सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे से ढेरों फूल प्राप्त कर सकते हैं और अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं अभी इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात करूंगी कि किस तरीके से आप इन मुरझाए हुए फूलों का इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं और अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो है देख पा रहे हैं मेरे हाथों में मुरझाए हुए फूल हैं। तो ये वही फूल हैं जो गुड़हल में फूल खिले थे और इनको तोड़ करके मैंने चढ़ाया था भगवान को, और ये पूजा में चढ़ाए गए फूल हैं। वैसे भी पूजा में चढ़ाए गए फूलों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊंगी कि इन फूलों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और यह किस तरीके से हमारे गुड़हल के पौधे को फायदा पहुंचाता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, गुड़हल का पौधा 10-12 फीट ऊंचा होता है, इसलिए इसको बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और फ्लावरिंग करेगा। छोटे गमले में अगर आप इसको लगाएंगे तो उतनी बढ़िया फ्लावरिंग इसमें नहीं हो पाएगी। आप देख पा रहे हैं मैंने जो है पौधा लगाया हुआ है, ये 20 लीटर की प्लास्टिक की एक बकेट है, इसमें मैंने लगाया हुआ है और यह 3 से 4 साल पुराना पौधा है। इसी तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और हरा भरा बना रहता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात किसी भी सीजन में यह पौधा सूखता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखना आवश्यक होता है। ऐसी जगह पर आप अपना गमला रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। गर्मियों की बात अलग होती है, गर्मियों में जब बहुत तेज धूप होती है, तपती हुई धूप होती है, तो ज्यादा देर धूप में रखने से आपका पौधा झुलस जाता है। इसलिए सुबह शाम की धूप बढ़िया होती है। लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम दूसरा आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो धूप भी नर्म होगी। तो ऐसे में आपको अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना चाहिए। और पानी की बात करें दोस्तों, तो गर्मी की अपेक्षा धीरे धीरे आपको पानी डालने की प्रक्रिया कम करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पौधा ज्यादा पानी सोखता था, मिट्टी जल्दी ड्राई होती थी। अभी सीजन दूसरा आने के कारण अब बहुत ज्यादा मिट्टी ड्राई नहीं होगी। पौधे जब ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग ज्यादा करते हैं, तब पौधों को आवश्यकता होती है पानी की, क्योंकि तब ज्यादा पानी सोखते हैं। लेकिन अभी जो सीजन आ रहा है, इस सीजन में पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप ठीक से देखभाल करेंगे तो फ्लावरिंग तो आपके पौधे में अच्छी होगी। तो आप गुड़हल में पानी तभी दें जब ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। 15 से 20 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, इससे ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच जाता है और आपकी जड़ें स्वस्थ रहती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं, तब आपका पौधा भी स्वस्थ रहता है। 1 से 1.5 महीने में आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, तब गुड़हल का पौधा बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं जो एक पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा 10 दिन 15 दिन पर आप किचन से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, तो इन सब चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। चावल के पानी का इस्तेमाल करें और भी तमाम ऐसी चीजें, जैसे चाय की पत्ती हम छान कर जो फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करें। उससे गुड़हल की जो मिट्टी होती है ना, वो एसिडिक बनी हुई होती है और उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और आपका पौधा हरा भरा भी होता है। तो इसलिए घर में जो किचन में निकलते हैं इस तरीके के पदार्थ, तो उनका इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। फूलों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर आप कटाई छटाई भी करते रहें। साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करें, महीने 1.5 महीने में एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग अवश्य करें। सॉफ्ट प्रूनिंग में आप 8-10 इंच ऊपर से कट करके हटाते रहें। जहां से आपने फ्लावरिंग ले लिया है उस शाखा को आप कट करके हटाते रहें, तो इस तरीके से उसमें नई शाखाएं आएंगी और फिर उसमें नई कलियां बनेंगी, क्योंकि नई शाखाओं में कलियां ज्यादा बनती हैं, ब्रांचेज ज्यादा होंगी। जब आप कटाई छटाई करेंगे तो आपका पौधा घना होगा, तो फिर उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी।
दोस्तों ये जो गुड़हल का फूल आप देख पा रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए भी फायदेमंद हैं और इंसानों के लिए भी फायदेमंद हैं। इसके अलावा इसमें आयरन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। गुड़हल के पौधे को आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड़हल लाल फूलों वाला पौधा है, तो लाल फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनको आयरन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आयरन की कमी हो जाती है तो आपके गुड़हल की पत्तियां पीली होने लगती हैं, खासकर जो युवा पत्तियां होती हैं वो पीली होने लगती हैं और शिराएं उसकी हरी रहती हैं। ये लक्षण है कि आपके पौधे में आयरन की कमी है। जब ज्यादा कमी हो जाती है तो कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, पूरा का पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है। तो इसलिए आयरन की कमी ना होने दें। इसकी पूर्ति के लिए अगर आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो उसके जो मुरझाए हुए फूल हैं या अपने आप झड़ जाते हैं या फिर आप उसको तोड़ करके पूजा में चढ़ाते हैं, तो कभी भी उसको इधर उधर ना फेंकें। आप उससे कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। जैसे पूजा में और सारे फूल चढ़ाए जाते हैं, उनके साथ और भी ग्रीन ग्रास वगैरह रहती है और भी तमाम चीजें होती हैं, तो उनके साथ मिला करके आप इसका कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। मैं इसका कंपोस्ट खाद बनाती हूँ पूजा के फूलों का, और बहुत ही बढ़िया बनता है, ताकतवर इसकी खाद बनती है। मैं सब्जियों के छिलकों से भी बनाती हूँ, उनका अलग बनाती हूँ, उनका अलग बनाती हूँ, क्योंकि ये पूजा में चढ़ाए जाते हैं और प्याज व्याज का छिलका इसलिए मैं इसमें नहीं मिलाती हूँ। हाँ, केले के छिलके में मिला देती हूँ, इसमें नींबू के छिलके मिला देती हूँ और इसमें कार्बन युक्त चीजें भी मिला देती हूँ, जैसे कि कार्डबोर्ड हुआ, कागज वगैरह, पेपर हुआ, तो ये कार्बन युक्त चीजें भी मिलाना चाहिए। इससे पावरफुल हो जाता है आपका जो कंपोस्ट खाद बनता है। तो आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि जो गमला है आपका, वहाँ जड़ के पास बिल्कुल नहीं सटके करना है, क्योंकि जड़ के पास अगर आप खुदाई करेंगे इसको दबाने के लिए तो शायद आपके पौधे की जड़ें भी कट सकती हैं, तो आपका पौधा मुरझा सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा दूर हटकर आप थोड़ा सा यहाँ खुदाई कर दें या हाथ से ही मिट्टी हटा करके इस फूल को दबा दें। आप इसमें 3, 4, 5 फूल दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नुकसान नहीं करेगा। जब आप इसमें फूलों को दबा देंगे, मुरझाए हुए फूलों को, तो फिर धीरे धीरे यहाँ विघटित होंगे और विघटित हो करके आपके पौधे में सीधे लगेंगे, क्योंकि गुड़हल के जो फूल होते हैं विघटित होने में इनको बहुत टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं, बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं। और इनको अगर आप इसमें डालेंगे तो ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से विघटित हो जाएंगे। दोबारा आप देखेंगे तो ये दिखाई भी नहीं देंगे कि वहां आपने इसको दबाया हुआ था। इन फूलों को मिट्टी में दबाने के बाद आप इसमें पानी जरूर डालें। गमले की मिट्टी में नमी हमेशा होनी चाहिए, सिर्फ जल भराव से बचें, क्योंकि नमी नहीं होगी तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। सर्दियों में भी आपका पौधा खराब नहीं होने पाएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।